सवारी भी नूर तो सवार भी नूर, बाराती भी नूर तो दुल्हा भी नूर, मेजबान भी नूर तो मेहमान भी नूर। नूरियों की ये नूरी बारात फलक बोस पहाड़ों, बयाबान रेगिस्तानों, घने जंगलों, चीटियल मैदानों और सरसब्जो शादाब वादियों पर पुरखतर वीरानों पर सफर करते हुए वादिये बसा में जा पहुंचती है, जहां बेशुमार दरख्त हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि हुजूर यहाँ उतर कर 2 रकअत नफल अदा कीजिए। ये आपकी हिजरत गाह मदीना तैयबा है। नफल की अदायगी के बाद फिर सफर शुरू होता है। रास्ते में एक सुर्ख टीला आता है जहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पर इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की रात में सुर्ख टीले से गुजरा तो मैंने देखा कि वहाँ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र है और वो अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। देखते ही देखते बैतुल मुकद्दस भी आ गया, जहाँ कुदसियों का जमे गफीर सलामी के लिए मौजूद है, उलमा खुशामदीद कहने के लिए और तकरीबन 1,24,000 अंबिया मुरसलीन इस्तकबाल के लिए बेचैन और बेकरार खड़े थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर तशरीफ फरमा हुए, जिसे बाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर के पास आए जो उस जगह मौजूद था। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर पे अपनी उंगली मारकर उसमें सुराख कर दिया और बुर्राक को उससे बांध दिया। ये तफसीर इब्ने कसीर की जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 पर दर्ज है। आफ्ताब नबूवत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं। सहन हराम में फलक तक नूर ही नूर छाया हुआ होता है। सितारे मांद पड़ चुके हैं, कुदसी सलामी दे रहे हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आजान दे रहे हैं। तमाम अंबिया और रसूल सफ दर सफ खड़े हो रहे हैं। जब सफ़ें बन चुकी तो इमामुल अंबिया फखरे दो जहां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत फरमाने तशरीफ लाते हैं। तमाम अंबिया और रसूल इमामुल अंबिया की इक्तदा में 2 रकअत नमाज अदा करके अपनी नियाजमंदी का ऐलान करते हैं। मलाइका और अंबिया सब के सब सर तस्लीम खम किए हुए खड़े होते हैं। बैतुल मुकद्दस ने आज तक ऐसा दिल नवाज मंजर और रूह परवर समान नहीं देखा। वहाँ से अजमतो रफ़अत के परचम फिर बुलंद होने शुरू होते हैं। दुरूदो सलाम से फिजा एक मर्तबा फिर गूंज उठती है। सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक के झुरमट में आसमान की तरफ रवाना होते हैं और यहाँ से फिर वो वाक़या मेराज शुरू होता है। यहाँ से फिर वो मामला शुरू होता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर मुझे ऊपर ले जाया गया। बुर्राक की रफ्तार का ये आलम था, जहाँ निगाह की इंतहा होती वहाँ बुर्राक का पहला कदम होता। फौरन ही पहला आसमान आ गया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खटखटाया। दरबान ने पूछा कौन है? जवाब दिया जिब्राइल। तो दरबान ने पूछा तुम्हारे साथ कौन है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरबान ने कहा मरहबा मरहबा, दरवाजा उन्हीं के लिए खोला जाएगा। चुनाचा दरवाजा खोला गया। रहमतुल आलमीन अलैहिस्सलाम की मुलाकात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई। उन्हें बताया गया कि ये आपके जलीलुल कदर फर्जंद हैं। आका दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दादा जान कहकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम इरशाद फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब भी अर्ज किया और अपने अजीम फर्जंद को दुआओं से भी नवाजा। इसके बाद मेहमाने अर्श हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरे आसमान की तरफ उठाया गया। पहले आसमान की तरह बवाब ने दूसरे आसमान का दरवाजा खोला। यहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम और यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इस यादगार मुलाकात और आसमान के मलकूत मुशाहिदात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरे आसमान की तरफ उठाया गया। तीसरे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम से कराई गई। तीसरे आसमान के मुशाहिदात नूरानी के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चौथे आसमान पर पहुंचाया गया। चौथे आसमान पर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कराई गई। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज तय करते हुए
5वें आसमान पर पहुँचे तो वहाँ हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। 6ठे आसमान पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुकद्दस आंखें अश्कबार हो गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और रिफ़अत को देखकर रश्क के आंसू झलक पड़े। आपकी ज़ुबाने अक़दस से बेइख्तियार निकला, खुदाए बुजुर्गो बरतर के ये वो बरगज़ीदा रसूल हैं जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत पर शर्फ अता किया गया। मेरी उम्मत पर जिसको बुजुर्गी अता हुई ये वही रसूल बरहक जिनकी उम्मत को मेरी उम्मत के मुकाबले में कसरत के साथ जन्नत में दाखिल किया गया। मेहमाने ज़ी हशर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात 7वें आसमान पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से होती है। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तख्लीक में वाहिद हस्ती हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के साथ सिदरतुल मुंतहा तक सफर किया। इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाजों का तोहफा इनायत फरमाया। मेराज का वाक़या जिस रात पेश आया उस रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चचाज़ाद बहन उम्मे हानी के घर मुकीम थे। आपने ये बात लोगों को बताई तो सब ने इसे मानने से इनकार कर दिया और मुशरिकीन ताना देने लगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों रात आसमान पर गए हैं। सब ने तरदीद की, पर जब लोगों ने हजरत अबू बकर को इस वाक़े के मुतालिक आगाह किया तो हजरत अबू बकर ने फौरन तस्दीक करते हुए कहा, क्या ये बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है? लोगों ने कहा, हाँ बिल्कुल। हजरत अबू बकर ने कहा, रसूल अल्लाह ने बताई है तो फिर सच है। हजरत अबू बकर की इस बात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुतासिर किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को इससे सदीक का लक़ब दिया। मक्का का एक शख्स शाम और फलस्तीन ज्यादा सफर किया करता था। वो आया और बोला, अगर आप वाकई रातों रात मस्जिदुल अक्सा और फिर आसमानों में गए हैं तो मुझे मस्जिदुल अक्सा का पता है, तो मैं उससे मुतालिक आपसे कुछ सवालात पूछता हूँ। उस शख्स ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद अक्सा और उसके खिदो खाल के मुतालिक बेशुमार सवालात किए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके ठीक ठीक जवाबात दिए। उस शख्स ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम जवाबात को दुरुस्त करार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से पर्दे में बात करने का शर्फ हासिल किया जो और किसी को हासिल नहीं हुआ। कायनात की इस अफजल तरीन रात में अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजें बतौर तोहफा दी, जिनकी तादाद बाद में 5 कर दी गई। बहुत से मुसलमान इस्तिफसार करते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को अल्लाह ताला का दीदार किया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार इलाही का इनकार किया जाता है, लोगों की जबरदस्ती है। यही हालत हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान और सुन्नत से जो चीज साबित है वो है दीदार खुदाबंदी, और नफी में पेश की जाने वाली आयत में है आँखों के अदराक की नफी, हालांकि देखने में और अदराक में फर्क है। इरशाद खुदाबंदी है, निगाहें उसका इहाता नहीं कर सकती और वो सब निगाहों का इहाता किए हुए है और वो बड़ा बारीक बीन, बड़ा बाखबर है। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर में लिखते हैं, आयत का मतलब है कि तमाम आँखें इसका इदराक नहीं कर सकती। इसका फायदा ये है कि बाज आंखें देख सकती हैं देखे जाने वाली चीज की जब हद और इंतहा हो, और देखने वाले नजर तमाम हदूद, इतराफ और इंतहाओं को घेर लें तो गोया उस नजर ने उस चीज को घेर लिया। इस देखने को इदराक कहा जाता है। लेकिन जब नजर देखी जाने वाली चीज के इतराफ का अहाता ना करे तो इस देखने का नाम इदराक नहीं होता। खुलासा ये है कि कुरान की आयत से और उसे उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा कौल से दीदार इलाही की नफी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती। इस आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसको नहीं देख सकती, या ये कि आंखें अल्लाह का इहाता नहीं कर सकती। और जाहिर है कि देखना और है, इहाता करना और है। नतीजा ये है कि बाज आंखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं, और यकीनन वो बाज आंखें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हैं। अल्लामा कुर्तबी मजीद लिखते हैं,
عبداللہ بن حارث کی حضرت ابن عباس اور ابن کعب سے ملاقات ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم بنی ہاشم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دوبارہ دیکھا ہے۔ پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ دوستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے اور دیدار الہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے؟ اس پر حضرت کعب نے اللہ اکبر کہا یہاں تک کہ پہاڑ گونج اٹھے۔ امام عبد الرزاق نے بیان کیا حسن البصری اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یہاں تک کہ ان کا سانس بند ہو گیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ تو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔